डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर हमारे पास 3, इसकी मश्क हमारे पास है 3.7। तो इससे पहले जो भी मश्क थी हमने कर ली थी 3.7, हमने स्टार्ट करनी है आज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। एक मुकाब के सत्ती रकबा ए का इसके एक किनारा की लंबाई यानी एल के मुरब्बे में तगैर रास्त है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सत्ती रकबा ए है। ठीक है, हमने वो लिखना है। इसके एक किनारा की लंबाई एल के मुरब्बे यानी एल का स्क्वायर। ठीक है, मुरब्बा यहाँ पे तगैर रास्त हमें पता है, हम सीधा ही लिखते हैं। ठीक है, और तगैर मकूस में हम बटे में ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखें हमारे पास क्या आ जाना है, ए का हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास रकबा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके आ जाना है, एल यानी मुरब्बा, यानी हमारे पास क्या है इसका मुरब्बा, इसका स्क्वायर, एल हमारे पास क्या दी गई, लंबाई। अब यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक पहली लाइन को। ठीक है, हमने इसका तो आगे इसे पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, और 27 मुरब्बे यूनिट्स, यानी ए हमें क्या दिया गया, 27। ठीक है, जबकि हमारे पास इसकी लंबाई जो दी गई वो हमारे पास 3 यूनिट्स दिए गए हैं। तो हमने इनको लिख लेना है। ठीक है, हमारे पास ए बराबर 27। ठीक है, सबसे पहले इस मसावात को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाना है, इसको ख़त्म करेंगे, बराबर यहाँ पे क्या जाना है, के साथ में एल की पावर 2। अब हमारे पास जो दिया गया मटेरियल हमने वो लिखना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिया गया है, अब आप साथ में बुक रख लें। तो ए हमारे पास 27 है और एल हमारे पास 3 है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे कि ए हमारे पास क्या दिया गया है, 27, और एल हमारे पास क्या दी गई है, 3। ठीक है बच्चों, अब हमने ये साथ में यूनिट्स भी लिख लें। ठीक है, यूनिट्स इसमें भी। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने ए भी इधर दर्ज करना है और एल की वैल्यू भी इधर दर्ज करना है। दर्ज करने से हमारे पास के की वैल्यू आ जानी है। इसको मसावात 1 का नाम दे देना है। तो अब ये वैल्यू हमने इसमें दर्ज, ए की जगह पे क्या जाना है बच्चों, 27 बराबर के की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे आएगा एल की पावर 2 है, तो 3 की पावर क्या आ जाना है बच्चों, 2। अब ये 27 बराबर हमारे पास के साथ में 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 बच्चों। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। अब 9 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड यानी ज़रब हो रहा है, किसके साथ, के के साथ। इस साइड पे आएगा तो तकसीम। तो हम तरतीब से लिख लेते हैं, के बराबर 27 बटा क्या आ जाना है, 9। अब हमने क्या करना है बच्चों, 9 का पारा 27 पे कितनी मरतबा जाता है, 3 मरतबा। ठीक है, 9 का 1 9 3 27। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 3। अब ये हमने के की वैल्यू निकाल ली है बच्चों। इसके बाद हमने आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। वो क्या कहता है, इस जुज में यानी 2 पार्ट दिए गए हमें, 1 और 2। ठीक है, 1 में देखें ए हमारे पास अगर हो ए जब ठीक है, एल हमारे पास क्या हो, 4 यूनिट्स, यानी हमने ए को मालूम करना है, ए जब के। ठीक है, वो कहता है ए को फाइंड करें, मालूम करें। एल हमारे पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बच्चों। 1 जो जूज़ है हमारे पास उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यानी 1 इसका पार्ट में वो क्या कहता है, आप साथ बुक रख लें, ए जब के। ठीक है, ए जब हमारे पास क्या हो, एल हमारे पास क्या हो, 4 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, 4 यूनिट। अब जो हमारे पास ये मसावात हमें दी गई है, हमने ये वैल्यू हमने किस में दर्ज करनी है, मसावात 1 से। ठीक है, मसावात 1 में दर्ज करने से 1 हमारे पास बच्चों कौन सी है, ए बराबर के एल की पावर 2। ए बराबर के एल की पावर 2। अब ए हमारे पास क्या है, हमने मालूम करना है। ठीक है बच्चों, के हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 है, तो आपने के की वैल्यू 3 लिख लेनी है। साथ में एल की पावर, अब एल की हमारे पास वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे, 4। इसके ऊपर क्या जाना है बच्चों, स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बराबर हमारे पास बच्चों 3 साथ में 4 की पावर हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 बच्चों। अब हमने ए बराबर हमारे पास बच्चों क्या आ जाना है, 16 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 48। इसको किस में लिखना है, मुरब्बा
यूनिट में। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, यानी एक पार्ट इसका हो गया है। अब दूसरी जूज जो उन्होंने बनाई है वो देखते हैं। वो कहते हैं दूसरी जूज में एल, जब यहाँ पे ए हमने मालूम करना था, यहाँ पे एल। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या दिया गया मुरब्बा यूनिट्स में 12, यहाँ पे मुरब्बा यूनिट्स में दिया गया तो हमने मुरब्बा यूनिट में लिखा। ठीक है, अब सेम इसी तरह एल जब के हमारे पास है, ए हमारे पास क्या दिया गया 12। ठीक है, हमने ये लिखना है यहाँ पे हमारे पास दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है एल जब के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या दिया गया बच्चों, ए हमारे पास दिया गया 12। ठीक है, अब हमने मसावात 1 में जैसे हमने इस तरह इसमें किया, तो मसावात 1 हमारे पास क्या है, ए बराबर के साथ में एल की पावर 2। अब ए हमारे पास क्या दिया गया बच्चों 12। ठीक है, के की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास यहाँ पे दी हमने मालूम की थी, वो हमारे पास 3 है, वो लिखें 3। साथ में एल की पावर 2 है, एल की पावर 2 हमने क्या करना है मालूम करनी है बच्चों, वो वैसे लिखें। अब यहाँ पे 3 एल के साथ क्या रहा है, ज़रा 20 साइड पे आएगा तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाना है तकसीम 12/3 बराबर एल की पावर 2। अब ये 3 है, 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी एल स्क्वायर बराबर हमारे पास, इसको तरतीब से मैंने लिख दिया बराबर 4। अब हमने इसका क्या ले लेना है बच्चों जज़र। ठीक है, क्या ये एल की पावर 2 है ना, इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, ये इससे कैंसिल, एल बराबर जब हम इसका जज़र लेंगे 4 का तो जमा माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें याद होगा कि हमारे पास जो एल है ना, एल हमारे पास क्या ज़ाहिर करता है लंबाई। ठीक है, तो हमारे पास जो लंबाई होती है वो किसी भी सूरत में मनफी में नहीं होती, तो हमने एल बराबर सिर्फ पॉजिटिव लेना है। ठीक है, 2 को तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि हम, क्योंकि हमारे पास एल क्या होती है पॉजिटिव में होती है, यानी लंबाई हमारे पास पॉजिटिव को ज़ाहिर करती है, इसलिए मनफी में नहीं होती, तो हम लिहाजा ये एल बराबर 2 यानी सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन 1। इसके बाद हमारे पास बच्चों इसका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखें, वो कहता है एक कुरा के सत्ते रकबा एस का इसके रिजदास आर के मुरब्बा में तगैया रास्त है। मुरब्बा हमने वो या आर का स्केयर लेना है एस का, यानी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर मुरब्बा यानी तगैया रास्त हम बराबर में लिखते हैं। ठीक है, अगर तगैया मकूस आ जाए तो हम बटे में, अगर नहीं तो हम सीधे ही लिखते हैं। ठीक है, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके आ जाएगा आर स्केयर के। ठीक है बच्चों, आपने सबसे पहले यहाँ तक इसको सोल्व करना है, यानी हमारे पास बच्चों क्या आ जाना है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास बच्चों आर स्केयर। अब आर स्केयर हमने इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास बराबर के आर की पावर 2, इसको मसावात 1 का नाम दे देना है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम क्वेश्चन को रीड कर साथ साथ करते जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद वो कहता है एस हमारे पास 16 पाई। ठीक है, ये हमारे पास पाई है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिखनी। इसके बाद आर हमारे पास 2 हो। ठीक है, आर 2 दिया गया, एस हमारे पास 16 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एस हमारे पास क्या दिया गया बच्चों 16 पाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच्चों दिया गया है आर रिदास जिसे हम कहते हैं, वो हमें दिया गया 2। ठीक है, अब 2 वैल्यू हमें दी गई हैं तो हमने के की वैल्यू इसमें मालूम करनी है, तो ये इसमें दर्ज करें। एस की जगह पे क्या जाना है बच्चों 16 पाई बराबर के हमने मालूम करना है आर स्क्वायर है। ठीक है, आर की पावर क्या जानी है 2 की पावर 2। अब 16 पाई ठीक है बच्चों बराबर के 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4। अब 16 पाई ठीक है बच्चों बराबर हमारे पास के, ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके साथ ज़रा बच्चों इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे तकसीम में। अब इसको तरतीब में के इस साइड पे मैंने लिख दिया 4 1 4 4 चौक 16। ठीक है, ये 4 पाई ठीक है यहाँ पे बच गया। इसको के की वैल्यू हमने निकाल ली इसमें से। इसके बाद हमने आगे क्वेश्चन को पढ़ना है, वो क्या कहते हैं बच्चों, वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, वो कहते हैं आर मालूम कीजिए। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है आर हमने क्या करना है मालूम करना है बच्चों, सेम टू सेम करते जाएं साथ साथ। इसके बाद हमारे पास वो क्या कहते हैं आगे आर हमने क्या करना है मालूम कीजिए, जबकि एस हमारे पास क्या दिए गए 36 पाई। एस हमारे पास बच्चों क्या दिया गया 36 पाई, हमने यहाँ पे लिखना है एस बराबर 36 पाई। ठीक है, आर हमने मालूम करना है तो मसावात 1 को देखें, मसावात 1 एस बराबर के आर की पावर 2, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे मसावात 1 से। ठीक है, मसावात 1 से 1 हमारे पास बच्चों क्या है एस बराबर के आर की पावर 2।
एस बराबर के आर की पावर 2। हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? आर की बच्चों, ठीक है। तो हमने एस की हमारे पास क्या है वैल्यू? 36 पाई, हमने वो लिखे हैं। बराबर के की वैल्यू हमें पता है, हमने 4 पाई मालूम किया है, वो लिखे हैं 4 पाई। इसके बाद हमारे पास आर की पावर 2 हमने मालूम करना है। अब 36 पाई है, ठीक है बच्चों। 4 पाई आर स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है? ज़रब। इस साइड पे तो तकसीम 4 पाई बराबर हमारे पास आर की पावर 2 बच्चों। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, पाई को पाई से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 36/4 बराबर आर की पावर 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 के पहाड़े से कैंसिल कर दें या हमने 4 से भी कर सकते हैं। तो कैंसिल कर दें, 4 1 4, ठीक है, 9 36, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर बच्चों हमारे पास क्या आ जाना है? 9, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, ये आर स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे? इसका अंडर रूट यानी जज़र। ये जज़र मुरब्बा कैंसिल, आर बराबर ये हमारे पास जमा माइनस 9 का जज़र लेंगे तो 3। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया है कि हमारे पास क्या था, लंबाई हमारे पास पॉजिटिव में होती है तो हमने पॉजिटिव में लिखा। तो यहाँ पे रिदास भी हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव में होता है, ठीक है, मनफी में नहीं होता। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, रिदास हमारे पास क्या होता है बच्चों? रिदास हमारे पास मनफी में नहीं होता, ठीक है, मनफी में नहीं होता। इसलिए हम क्या लिखेंगे? आर बराबर 3, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखना है, नेगेटिव वाला नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। वो है हमारे पास, हुक्स के कानून में एक स्प्रिंग को खींचने वाली कुव्वत, यानी जो स्प्रिंग को खींच रही है फोर्स, उसको नाम दिया गया एफ का। इसके खिंचाव की मिकदार यानी जो उसके मिकदार पैदा हो रही है वो हमारे पास क्या दी गई है? एस। तो वो हमारे पास किसके इक्वल है? तगय्युर रास्त है, ठीक है। यानी एफ डायरेक्टली यानी सीधा ही हमने लिखना है एस से तगय्युर रास्त है, ठीक है। एफ बराबर यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के, यानी तगय्युर रास्त है हमारे पास। तगय्युर मकूस होता तो बटे में, तगय्युर रास्त है तो सीधे ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट पेज में, इसको हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों? यहाँ पे एफ, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके? एस के, ठीक है, जो खिंचाव है। अब इसको यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो मसावी आ जाना है बराबर के यहाँ पे, ठीक है, साथ में एस। इसको मसावात 1 का नाम दे देना है आपने। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वो क्या कहता है। और एफ बराबर हमारे पास 32 पाउंड, ठीक है, जबकि हमारे पास एस क्या है? 1.6 इंच, ठीक है, मालूम कीजिए। हमने क्या करना है? के की वैल्यू इनसे मालूम करनी है। एफ हमारे पास क्या दिया गया बच्चों? 32। यहाँ पे लिखें एफ बराबर 32 पाउंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या दिया गया है? यहाँ पे देखें एस बराबर 1.6 इंच, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप साथ में बुक रख लें, एस बराबर 1.6 इंच, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दिया गया तो हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। मसावात 1 में इसे दर्ज करें। एफ हमारे पास क्या दिए गए? 32, वो लिखें बराबर के हमने मालूम करना है। एस हमारे पास क्या दिए गए? 1.6। अब हमने क्या करना है? 32, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसे लिखें 32 बराबर हमारे पास के 1.6। पॉइंट की जगह पे क्या आ जाना है बच्चों? 1, साथ में एक ये डिजिट है 0, यानी इसका इशारिया ख़त्म किया, बट्टा हमारे पास क्या आ जाएगा? 10, ठीक है बच्चों। अब 10, अब यहाँ पे देखें ये इसके साथ क्या हो रहा है? 32 बराबर हमारे पास के। अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे क्या हो रहा है? तकसीम इस साइड पे तो ज़रब में 10, ठीक है बच्चों। ये इसके साथ क्या हो रहा है? 16, इसके साथ ज़रब, तो इस साइड पे तकसीम। अब हमारे पास क्या आ जाना है? के बराबर 16 एकम 16, 16 2 32, 10 2 20, ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट ही मैंने कर दिया, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास वो आगे क्या कहता है वो पढ़ते हैं। वो कहता है इसकी 2 जुज़ें जैसे हमने क्वेश्चन 1 में की, अब इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी। 1 में कहता है एस जब के, यानी एस हमने मालूम करना है। एफ बराबर हमारे पास क्या दिया है? 50 यूनिट। एस हमने क्या करना है बच्चों? मालूम करना है। यहाँ पे लिखते हैं इसका पहले जो पार्ट है वो एस हमारे पास बच्चों क्या करना है? एस जब के, ठीक है, एस जब के हमने मालूम करना है
F बराबर हमारे पास दिया गया है 50 यूनिट। ठीक है, अब हमने F पुट करके हमने S मालूम करना है बच्चों। ठीक है, तो मसावात 1 से हमने, ठीक है, मसावात 1 वही लेनी है, मसावात 1 से 1 हमारे पास बच्चों क्या थी, F बराबर KS। अब हमने S मालूम करना है, तो F हमारे पास क्या है बच्चों 50, वो लिखें 50 बराबर हमारे पास K की वैल्यू हमारे पास 20 है, वो लिखें साथ में S जो हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें 50 ये 20 इसके साथ क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे तकसीम बराबर S, 0 0 से कैंसिल, S बराबर हमारे पास 5/2, ये हमारे पास S आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब S बराबर हमारे पास क्या है 5/2, तो यहाँ पे देख के हमारे पास S किस में था, इंच में, तो हमने इसको इंच में लिखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है 5 पर हमने 2 को तकसीम करना है, तो ये हमारे पास S बराबर आपने कैलकुलेटर पे करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है 2 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाना है 5, इसको इंच में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास S की वैल्यू इसके पहले पार्ट की आ गई। ठीक है, पहली जुज़, इसके बाद वो क्या कहता है दूसरी जुज़ में, ठीक है, ये इसकी जुज़ें दी गई हैं हमें। ठीक है, दूसरी में वो कहता है F हमने जब के मालूम करना है, S बराबर 0.8 इंच हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, F हमने क्या करना है मालूम करना है, F ये हमारे पास दूसरा पार्ट, F जब और उसके बाद हमारे पास S बराबर क्या दिया गया 0.8 इंच। ठीक है, अब हमने मसावात 1 से वही, ठीक है, मसावात 1 से 1 हमारे पास कौन सी थी बच्चों, ये हमने बनाई थी। ठीक है, के F बराबर KS। ठीक है, F बराबर KS। अब यहाँ पे देखें F हमने क्या करना है बच्चों मालूम करना है, तो हमने F को वैसे लिखना है, K हमें पता है हमने क्या मालूम किया था 20 आया था। ठीक है, हमारे पास K को लिखें 20, साथ में हमारे पास S हमारे पास क्या है 0.8 बच्चों। अब हमने इसको आपस में क्या कर देना मल्टीप्लाई, यानी F बराबर हमारे पास 20 को 0.8 से हमने ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब 16 F हमारे पास किस में दिया गया, यहाँ पे देखें F हमारे पास पाउंड में दिया गया है, तो आपने साथ में इसमें क्या लिख देना है पाउंड। ठीक है, 16 पाउंड, ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 3 यानी 1, 2 एंड 3 किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे, इसके बाद 7, 8 और 9 3 वीडियो इसकी एक्सरसाइज की हमने बनानी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो दिए गए हैं आगे ये बहुत लॉन्ग है, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा से करके इसको वीडियो में हम अलग-अलग करके इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।